इस कलिकाल में कोई जीव पापी नहीं है। लोग अपने आप को पापी समझते और गलत कदम उठा लेते। इस संसार में कोई पापी नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना पापी समझते हैं, कदम उठा लेते हैं, मरने की इच्छा करते हैं, सुसाइड करने की इच्छा करते हैं, फांसी लगाने की इच्छा करते हैं, कुएं में गिरने की इच्छा करते हैं कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। जैनागम में, श्रमण संस्कृति में आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित ग्रंथ लिखे हैं। आप गुरुओं के पास आकर के जो आपने पाप किए हैं काला जी, जो आपने अनादिकाल से अनंत काल से अनादिकाल से पाप किए हैं, वे पापों का गुरु चरणों में आकर के प्रक्षालन करो। जिस भावों से पाप होते हैं मनीष भैया, जिस भावों से पाप करता है जीव, आलोक भैया उसी भावों से पुण्य करता है जीव। जिस भावों से जीव पुण्य करता है, उन्हीं भावों से जीव पाप पुण्य का क्षय करके अपनी आत्मा को सम्यक ज्ञान महासुखदायी। क्या? सम्यक ज्ञान महासुखदायी, राग द्वेष की करो सफाई। सब भवजीवों सुन लो, सम्यक ज्ञान जो आपको मिल रहा है तभी तो यहाँ बैठे हो। सम्यक ज्ञान महासुखदायी, राग द्वेष की करो सफाई। धर्म कर्म सब भूले हैं भाई, जिसको गुरु चरण सुहाई। जिसको गुरु चरण सुहाई है, वे सब धर्म कर्म कर पाएंगे। तो यहाँ जितने बैठे ना हमारे ब्रह्मचारी भैया जी लोग, अब ज्यादा दिन ब्रह्मचारी नहीं रहना। क्यों? कहते हैं पानी अगर एक जगह जा ठहर जाए क्या हो जाता है? सड़ जाता, उसकी कीमत खत्म हो जाती है, घट जाती है, खत्म हो गई कीमत, पानी सड़ गया। और वही कुएं से पानी निकलता जाए तो कुआं स्वच्छ बना रहता है। नदी का पानी बहता जाता है तो नदी को पूजा जा रहा है। तो ऐसे ही आप अब गुरु चरण में आ गए हो, आप प्रभु चरण में आ गए हो, तो अब ज्यादा दिन ब्रह्मचारी वेश में टिकना नहीं। जल्द से जल्द हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और से होगा? गुरु आज्ञा से होगा। जैसी गुरु आज्ञा दे वैसे जीना, जैसा तुम चाहते हो जीना वैसे नहीं जीना। हमारे सुब्रत साहब जी ने कहा था ना अपने आलेख में कि जी क्या कहते हैं, जैसे तुम चाहो वैसा मत जीना, जैसे गुरु जी रहे हैं वैसा मत जीना, जैसा गुरु कह रहे हैं वैसा जीना। उससे तुमने जीना चालू कर दिया तो निश्चित आप मोक्ष गति को प्राप्त कर लोगे। कि जिन्हों घर झूमते हाथी, हजारों लाख थे साथी, उनको खा गई माटी, तुम सुख का नींद क्यों सोया। कि जिन्हों घर झूमते हाथी, कि जिनके घर हाथी झूमते थे, हजारों लाख जिनके साथी थे, उनको भी ये माटी खा गई। तुम किस में सुख की नींद सो रहा है? किसके बल पर सो रहा है? किसको देख रहा है? जिन्हों घर लाल और हीरे, सदा मुख पान के बीड़े, उनको खा गए कीड़े, तुम सुख का नींद क्यों सोया। कि जिनके घर लाल रखे हैं, रत्न रखे हैं, हीरे मोती जवाहरात रखे हैं, सदा मुख में पान के बीड़े चबा रहते हैं, दुर्गंध मारे कहां से पान की सुगंधी आती रहती है। दिया पढ़ेंगे पांडव पुराण आदि में तो बताते हैं कि रुक्मणी ने तांबूल खाया तो जो भौरे थे उनके मुख पे मंडरा रहे थे, इतनी सुगंधी से उनके आसपास ही घूम रहे थे क्योंकि पान की सुगंधी इतनी आ रही थी। तो उनके मुख से दुर्गंधी क्यों आनी है? क्यों? क्योंकि मुख से पान ही चबा रहे हैं, अपने मुख को सुवासित रखे हुए हैं। तो जिन्हों घर लाल और हीरे, सदा मुख पान के बीड़े, उनको खा गए कीड़े, तुमको सुख का नींद क्यों सूखा। ऐसे लोगों को भी कीड़े खा गए, शाश्वत नहीं रहे। सोचो कि हम दिन भर शरीर को संभाल लें, सजा लें, धर्म कर्म से हीन भोगते रहें, हर समय अपने शरीर का ध्यान रखें, वो शरीर भी आखिर में नष्ट हो गया। सब कुछ बलवान है पर आयु कर्म ही पहलवान है।
सबसे प्रकट शक्ति उसने रखी है। तुम सज लो, संभाल लो, सुमेरु पर्वत को उठाने की शक्ति भी जुटा लो, पर जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। चाहे तुम पेटी के अंदर घुस जाओ, नदी में बह जाओ, वहां भी मैं तुमको निकाल लूंगा, शरीर पड़ा रहेगा, पर तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। इसलिए आज भगवान सर्वज्ञदेव, गणधर परमेष्टि, पूर्वाचार्यों, वर्तमान में श्री गुरु, श्री संघ के अधिनायक श्री विशुद्ध साई महाराज सभी को बार बार यही समझा रहे हैं कि हे चेतन, अब भी सजल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो फिर वह घड़ी कब आएगी जब तुम अपने आप को संभाल पाएगा। इसलिए साधना का क्षेत्र हो, चाहे आराधना का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि प्रार्थना का भी क्षेत्र हो, चलती उसी की है जिसकी प्रकट शक्ति होगी। प्रकट शक्ति इसलिए, यदि हमको आगे बढ़ना है तो हमें अपनी शक्ति का विचार करके आगे बढ़ना है, तभी हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे, नहीं तो जो है सो है। आकाश में उड़ने के लिए पंख की जरूरत होती है और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ संगति की जरूरत होती है। जिसकी जैसी संगति होती है उसका वैसा ही आचरण, वैसा ही विचार, वैसा ही भाव, सब कुछ वैसा ही होता है। वो आकाश में उड़ रहा था। कौन? एक बात, आकाश में उड़ रहा था लेकिन उसका घोंसला एक वृक्ष के ऊपर था। उसका घोंसला एक वृक्ष के ऊपर था। तेज आंधी चलती है, तेज तूफान चलता है, बारिश होती है और उस घोंसले में से एक अंडा नीचे गिर जाता है। ज्ञानियों, मिश्रण होते ही वस्तु अवस्तु हो जाती है। 70 साल से मिश्रण होते ही वस्तु अवस्तु हो जाती है। अगर एक बूंद नींबू की अगर दूध में गिर जाए, अगर एक बूंद नींबू की बूंद दूध में गिर जाए तो दूध क्या हो जाता है? पुण्य जी, क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। ऐसे ही अपने जीवन में एक कुसंगति अपने जीवन में आ जाए तो अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे ही वह अंडा नीचे गिरता है तो नीचे बहुत सारे और अंडे थे, लेकिन वो बाज के अंडे नहीं थे। पंडित जी, वो बाज के अंडे नहीं थे। वो किसके अंडे थे? वो मुर्गी के अंडे थे। और जैसे ही वह मुर्गी के अंडों में वह अंडा मिल जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रभावी जीव किसी को भी अपने आप में मिला सकते हैं। ध्यान रखना, प्रभावी जीव किसी को भी अपने आप में मिला सकते हो। जैसे आप सभी जब समूह शरण में जब भगवान की दिव्य देशना खिलती है तो लाखों लोग जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान के सर्वांग से दिव्य देशना खिलती है, सभी उस बात को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जब आचार्य भगवान आपके सामने जिनवाड़ी का उपदेश करते हैं तो संपूर्ण जनता, संपूर्ण लोग आचार्य भगवान की दिव्य देशना को सुनते सुनते मनमोहित हो जाते हैं। माँ अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाओ, लेकिन सबसे पहले चौका लगाना सिखाना। अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाओ, लेकिन सबसे पहले चौका लगाना सिखाना। आपके द्वारा लगाया चौका आपको पता होना चाहिए। गाड़ी चल रही है भारत में, गाड़ी चल रही है अमेरिका में, पाकिस्तान में, चीन में, पर चल किससे रही है? तेल आ रहा रूस का, खाड़ी के देशों का। गाड़ी कहाँ चल रही है? भारत में। भारत में गाड़ियां दौड़ रही हैं और तेल कहाँ का? खाड़ी देशों का। हे माँ, हे माँ, ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। विदेश क्षेत्र में कोई भगवान मोच जाते तुम देखो, ऊपर जा रहे सिद्धसरा पर, गाड़ी जा रही है, दौड़ रही है, पर धीरे से कहना चलन दो जहाँ जा रही हो, लेकिन हमारे हाथ के गिलास पर रखना जो हमने डाला था तेल, उसके बल पर जा रही है। एक मुर्दार को तुमने हार दे लिया प्रशांत बेटा, एक मुर्दार को तुमने हार दे लिए, खुशी मनाना। आज मेरे द्रव्य से ये महाराज सामायिक करेंगे, इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। पर सामायिक में उन्हें विघ्न करने नहीं जाना कि फोटो खिंचवाने। ओ हो।